अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल अली और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़मज़म के कुएं के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें आइए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन पहुंच गए, लेकिन अभी तक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। एक दिन सैयदा सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत है, अलबत्ता औलाद की कमी है, इसलिए आप सैयदा हाजरा से निकाह कर लें। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज दे। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हाजरा से निकाह कर लिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको एक अजीम फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बशारत दी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया और आपको हुक्म दिया कि सैयदा हाजरा और नन्हे इस्माईल को हरम की सरजमीन में छोड़ाओ। उस वक्त वहाँ न कोई शहर था, न लोग थे, न आबादी थी, बल्कि एक जंगल की तरह था। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए सैयदा हाजरा और नन्हे इस्माईल को उस वादी में छोड़ आए जहाँ आज खाना काबा है। उनके पास चंद खजूरें और कुछ पानी था। आपने वो सैयदा हाजरा के हवाले किया और वहाँ से वापसी के लिए रवाना हो गए। उस वक्त सैयदा हाजरा ने आपके पीछे आकर पूछा, आप हमें इस मैदान में जहाँ कोई इंसान नहीं है, बंजर ज़मीन है, तन्हा छोड़कर जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। सैयदा हाजरा फिर चंद कदम चलीं और आपके पास पहुंचकर कहा, आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? न यहाँ कोई इंसान है, न नबातात हैं, न हैवान हैं। आखिर आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? इस मर्तबा भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। आखिर सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको ये करने का हुक्म दिया है? इस सवाल के जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला का हुक्म है। सैयदा हाजरा एक नबी की अहलिया थी, एक नबी की वालदा थी। ये सुनकर कहने लगीं कि फिर तो परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेगा, और वापस नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ लौट गईं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नज़रों से ओझल हो गए और सैयदा हाजरा और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पानी और खजूरें देकर गए थे वो चंद दिनों ही में ख़त्म हो गईं। अब भूखो प्यास ने सताना शुरू कर दिया। सैयदा हाजरा जो अपनी भूखो प्यास को बर्दाश्त करती रहीं, मगर नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम की हालत उनसे न देखी जाती थी। सैयदा हाजरा ने पानी की तलाश में इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर कहीं पानी होता तो नज़र आता। वो करीब ही पहाड़ी पर चढ़ गईं कि शायद यहाँ से कहीं पानी का निशान मिल जाए। आजकल उस पहाड़ी का नाम सफ़ा है। जब उन्हें पानी नज़र नहीं आया तो वो दूसरी पहाड़ी जिसका नाम मरवा था उस पर चढ़ गईं कि शायद यहाँ से पानी का सुराख मिल जाए। और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के दरमियान उतरते चढ़ते वो नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी देख रही थी। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। अल्लाह ताला को अपनी इस नेक बंदी और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने हज करने वालों के लिए सफ़ा व मरवा के 7 चक्कर मुकर्रर फरमा दिए कि हाजी का हज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि वो सफ़ा मरवा के 7 चक्कर ना लगाए। सैयदा हाजरा 7वां चक्कर लगाकर मरवा पहाड़ी से उतर रही थी कि आपको एक आवाज़ सुनाई दी। आपने उसको अपना वहम समझा कि इस वादी में कौन आवाज़ देगा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। जब दोबारा आपको आवाज़ सुनाई दी तब उन्होंने गौर किया तो आवाज़ उसी सिमत से आ रही थी जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे और आपके पास एक फरिश्ता मौजूद था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी तो एक चश्मा जारी हो गया और उससे पानी बहने लगा। हज़रत हाजरा ने खुद भी पिया और नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी पिलाया। हज़रत हाजरा पानी के चारों तरफ मंडीर बनाती और कहती, ज़मज़म रुक जा, रुक जा। इसलिए बाद में इस चश्मे का नाम ही आब ज़मज़म पड़ गया।
اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد وہاں سے کچھ دور قبیلہ جرہم کا قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص جگہ پر پرندے منڈلا رہے ہیں۔ ان کے سردار نے سوچا کہ پرندے اسی جگہ منڈلاتے ہیں جہاں یا تو دانہ ہو یا پانی ممکن ہے، اس جگہ پر پانی ہو۔ سردار نے ایک آدمی کو وہاں روانہ کیا کہ جاؤ دیکھو کہ وہاں پانی ہے یا نہیں۔ وہ آدمی وہاں آیا اور دیکھا کہ ایک چشمہ ہے اور اس کے پاس ایک عورت اور اس کا بچہ موجود ہے۔ اس نے سردار کو واپس جا کر تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ جرہم قبیلے کا سردار نے سیدہ ہاجرہ سے کہا کہ تم ہمیں پانی میں شریک کر لو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کر لیا کریں گے۔ سیدہ ہاجرہ نے انہیں اجازت دے دی۔ یوں یہ قبیلہ یہاں آباد ہو گیا۔ میدانی علاقوں میں پانی بہت دور دراز مقامات پر ملتا ہے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پانی موجود ہے تو وہ یہاں پر آ کر آباد ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے گھر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب 12 سال کے ہو چکے تھے۔ جرہم قبیلے کے لوگوں کی تو وہ آنکھ کا تارا تھے، اور وہ لوگ اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت بھی کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھا واقعہ زمزم کے کنویں کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔